एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा देखा जा रहा है कि इस कोरोना काल में अपने भविष्य को लेकर कई चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं। उनके मन में कई उलझनें उत्पन्न हो रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पर कई ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनमें भविष्य को लेकर उनमें चिंताएं देखी जा रही है। हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में आचार्य शिशिर पाठक जी। आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे आचार्य शिशिर पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। नमस्कार आचार्य जी, आज हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं जिससे कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ऐसे उलझन उत्पन्न हो रही है, खासकर कोरोना काल में अपने बिजनेस को लेके, अपने जॉब को लेके और अपने सेल्फ एम्प्लॉयड को लेके। उनके सारे प्रश्न से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके मन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन की भावना उत्पन्न हो रही है। क्या इस कोरोना काल में उससे निकलने के लिए उसके कोई उपाय हैं क्या? ज्योतिष शास्त्र में डिप्रेशन से बचने के लिए कोई उपाय हैं क्या? तक डिप्रेशन की बात है, वो कोरोना के कारण हो या और अन्य किसी कारण से, डिप्रेशन रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा से, चंद्रमा मन का कारक है और डिप्रेशन मन की बीमारी है। ये एक बात समझने योग्य है कि इस स्थिति में भी सारे लोग डिप्रेस्ड नहीं होंगे। कुछ लोग डिप्रेस्ड होंगे और कुछ लोग डिप्रेस्ड नहीं होंगे, बल्कि पॉजिटिव रह करके इस चुनौती का सामना कर पाएंगे। इसका कारण ये है कि जैसे शरीर की अपनी क्षमता होती है लोड लेने की, कि एक आदमी 50 किलो का वजन उठा सकता है, दूसरा आदमी 20 किलो में ही थक जाएगा, कोई 100 किलो भी उठा लेगा। वैसे ही मन की भी अपनी क्षमता होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, अगर इसे बोलें और इसे समझें तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है। बाहर से देख करके तो सभी व्यक्ति एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर जो मन है वो मजबूत और कमजोर होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, चंद्रमा किन नक्षत्रों में है, किन राशियों में है, कैसा प्लेसमेंट है उसका। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो उपाय बता रहा हूँ, चंद्रमा गवर्न होता है भगवान शिव के द्वारा। भगवान शिव चंद्रशेखर हैं, उन्हीं के पास मतलब पूरा कंट्रोल है चंद्रमा का। तो आप सवेरे उठ करके उपवास में रहते हुए एक लोटा जल अगर रोज भगवान शिव को मंदिर में जा कर के चढ़ा पाएँ तो ये बहुत ही पॉजिटिव करेगा आपको धीरे धीरे। या फिर भगवान शिव से रिलेटेड कोई भी अनुष्ठान, रुद्राभिषेक उसमें प्रमुख है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना या सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इस डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद करेंगी। एक और पॉइंट आपने रेज किया कि आर्थिक तंगी है, तो इस दुनिया में सस्टेनेंस का पूरा भार जो है वो भगवान विष्णु पे है। तो अगर आप इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, या अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसे श्रवण करें। सुनने का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप किसी बात को सुनते हैं तो मन में रिपीट होता जाता है। या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या श्रवण करें, या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या श्रवण करें, भगवान विष्णु से रिलेटेड कुछ भी, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है उसका जाप करें। तो ये सारी चीज़ें करके आप पॉजिटिविटी भी ये कर सकते हैं, और आपका कारोबार या आपको अगर धन संबंधी कोई समस्या है तो उससे भी बच सकते हैं। एक और पॉइंट जो मैं ऐड करूंगा कि कोरोना ये जो पूरी बीमारी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, और वो भी चंद्रमा से ही गवर्न है। तो अगर आप भगवान शिव का अनुष्ठान, पूजा, कुछ भी मंत्र जाप करते हैं तो आपको कोरोना से फाइट करने में एक बहुत ही ये इफेक्टिव मेथड है, आध्यात्मिक मेथड है। नेचुरली जो मेडिकल साइंस बोल रहा है या जो और गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करना ही है, लेकिन साथ में अगर आप ये करते हैं तो इससे बहुत लाभ आपको हो सकता है, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे निश्चित तौर से। आचार्य जी, आपने बताया कि मंदिर में जाके शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए, मगर इस कोरोना काल में ऐसा देखा जाता है कि मंदिर तो बंद रहती है, तो लोग क्या करें? देखिए, घर में शिवलिंग स्थापित करने के पक्ष में तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, घर में बैठ कर के आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, तो ये तो किया ही जा सकता है। फास्टिंग रख सकते हैं, लेकिन आजकल लोगों को स्वास्थ्य की इतनी समस्याएं हैं, सवेरे उठ के बहुत लोगों को औषधि लेनी पड़ती है, तो फास्टिंग जो लोग स्वस्थ हैं शरीर से वो लोग कर सकते हैं, उसका लाभ भी है। लेकिन ये आप देख लें कि मतलब कि स्वास्थ्य आपका कितना अलाउ कर रहा है फास्टिंग करना। अगर वो ठीक है तो आप फास्टिंग करें, कोई दिक्कत नहीं है।
और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बिल्कुल ही मतलब कि अब आपको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है या इस तरह की स्थिति है, तो चंद्रमा का सीधा सीधा जो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र है उसका किसी पुरोहित के द्वारा 1.25 लाख जाप करवा लें। बस ये ध्यान रखें कि वो जाप संध्या काल में होगे, फर्स्ट हाफ में या सवेरे उठ करके वो जाप अगर किया जाता है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस प्रिकॉशन को लेते हुए उस मंत्र का 1.25 लाख जाप करवा लें, हवन करवा लें, तो उससे तुरंत ही आपको लाभ होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे आचार्य शिशिर पाठक जी ने दिया और उसके उपाय भी बताए। और आपकी अगर परेशानी इस तरह से चल रही है तो आप उस उपाय को जरूर करें। तो अगले कार्यक्रम एस्ट्रो दर्शन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।